हमारे रियासत आंध्र प्रदेश और हिंदुस्तान भर में एक इलेक्शन का माहौल है और हमारी रियासत में 11 अप्रैल 2019 को हम अपना वोट देने जा रहे हैं। ये बहुत अहम इलेक्शन है। हम सोच समझकर वोट दें। कौन इंसाफ के लिए काम कर रहा है, कौन बेइंसाफ के लिए काम कर रहा है, इसके लिए साफ तरीके से हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब अगर जगह तकरीबन ज़्यादातर मुस्लिम वोट 2014 में तेलुगु देशम पार्टी को नहीं दिए गए थे, इसलिए नहीं दिए गए थे कि तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में थी। आज एक मौका ऐसे ही दूसरी पार्टी के लिए आ गया है, वो YSRCP है, जगन मोहन रेड्डी साहब की पार्टी है, जो मुकम्मल तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में है। और नरेंद्र मोदी ये हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टेट के अलग होने के बाद इसने हमारे स्टेट को जुदा होने के वक्त में जो वादे किए गए थे वो वादों से मुकर गया और हमारे स्टेट को धोखा दिया। स्पेशल स्टेटस के नाम से धोखा हुआ हमारे स्टेट को, और स्पेशल पैकेज के नाम से भी धोखा हुआ। और अलल खुसूस मुसलमानों को समझने की बात है कि ट्रिपल तलाक जैसी बात में नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर उलझाया और बिल पास करने की अनथक कोशिश की। इसके लिए सबसे पहले हमारी रियासत, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और साफ कह दिया कि मुसलमानों के मामलात में इंटरफेयर होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनका एक इस्लामिक लॉ है, उस लॉ के हिसाब से वो लोग रहेंगे। ये काम हमको करना था, लेकिन हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर ने इस काम को किया है। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई गई। ये हर हिंदुस्तानी बाशिंदे को अच्छी तरह मालूम है, फिर भी हम अगर मालूम नहीं है तो मालूम करें इस बात को। और इसी तरह आज और पहले भी हम हमेशा नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को देखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है हमेशा कंट्रोल में वो रखते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ मिले हों या न मिले हों। बहरहाल अमन और शांति को पसंद करने वाले चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इसी तरह हम लोगों को एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। हम 2014 में उनको वोट अक्सर नहीं दिए, बाश तो दिए होंगे, बावजूद उसके दुल्हन पतकम शुरू किया उन्होंने। गरीब बच्ची की शादी भी खुशी से की जाए, 50,000 दिया। और आने वाले वक्त में जो तेलुगु देशम पार्टी फिर से हुकूमत बनाने जा रही है, उसमें 1 लाख रुपये दुल्हन पतकम के तहत देने का वादा किए हैं। इसी तरह आइम्मा मसाजिद और मुअज्जिनीन की तनख्वाह पिछले 5,000 इमाम की
3,000 मुअज्जिन की दी गई। अब आने वाले वक्त में 10,000 इमाम की और मुअज्जिन की 5,000 देने का वादा किया है। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी हमारी रियासत के लिए नायब वज़ीर आला यानी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाने का किसी सीएम ने ऐलान नहीं किया था। आज नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। इसी तरह इस्लामिक बैंक यानी वड्डी लेनी ऋणालु देने का भी, इसको शुरू करने का भी वादा किया है। बहुत सारी बातें हैं जो मुसलमानों को अलल खुसूस समझने की ज़रूरत है। जगन मोहन रेड्डी मुकम्मल बीजेपी के साथ मिले हैं, नरेंद्र मोदी के साथ में चल रहे हैं। ये केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और इनके दरमियान में कुछ एक ताकत जो समझी जाती है, एमआईएम की असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये सारे मिलकर एक लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। चाहिए कि हम समझें, अपनी अकल अल्लाह ने दिया है, अकल का इस्तेमाल करें। आँख दी है, देख रहे हैं हमारा राष्ट्र मुकम्मल तरीके से लोटू बजट माली बहरान का शिकार रहने के बावजूद हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू साहब ने रियासत को बहुत डेवलप किया है। हर जगह तरक्याती काम चल रहे हैं। ये चीज़ें हम जहन में रखें। एक तरफ आवाम की मुश्किलात को हल करते हुए आवाम की गुर्बत दूर करने के लिए 200 पेंशन को 1000 किया, 1000 से 2000 किया। 60 साल की उम्र रखने वालों के लिए फिर 2000 से 3000 देने का वादा किया है। यानी कि गुर्बत ही का खात्मा हो जाए, गरीबी ख़त्म हो जाए। इसमें एक प्लान है, हम लोग इसको अच्छी तरह से समझें। और दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, प्यार करते हैं लेकिन रुपया तो दे नहीं सकते। यानी कि तेलुगु में इसको इस तरह कहा जा सकता है, यहाँ जगन मोहन रेड्डी साहब मुद्दुलू से काम लेते हैं और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब सारी रियासत के गरीब लोगों के लिए मुद्दलू से काम लेते हैं। यानी गरीबों को खिलाने का काम भी किया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपना कीमती वोट जो 11 अप्रैल 2019 को होने वाला है, इसमें एमपी और एमएलए दोनों का वोट हम देकर अपनी ताकत को, साइकिल गुर्तु को देकर अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बस है, इसी बात खत्म है। वोट डालना भी है और डलवाना भी है। यहाँ से कर्नूल से टीजी भरत साहब हैं, टीजी वेंकटेश साहब ने भी बहुत सारे इमदाद के काम कर्नूल के लिए किया है। इसको भी जहन में रखते हुए उनके फर्जंद को वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताए, हम यही उम्मीद करते हैं।